Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to start exercise 6.2. आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और उससे एक पहले क्लास में इंट्रोडक्शन का पार्ट किए थे। जो लोग इंट्रोडक्शन वाले वीडियो नहीं देखे होंगे वो लोग इंट्रोडक्शन वाले वीडियो जरूर देखें। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि जब उसको आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लिखा है कि इन फिगर 1 एंड 2, ये दो फिगर दिया है 1 एंड 2, डीई पैरेलल बीसी, करा कि इन दोनों में डीई और बीसी क्या है, पैरेलल लाइंस है। फाइंड ईसी इन 1, बोला है कि इसमें ईसी निकालना है 1 में और एडी इन 2। देखिए मैं पहले फिगर के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन के लिए हम पहला फिगर देख रहे हैं। ठीक है ना, पहले फिगर में देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें डी पैरेलल लाइन है ना। एडी दिया है 1.5 सेंटीमीटर, बीडी दिया है 3.3 सेंटीमीटर, ए दिया है 1 सेंटीमीटर और ईसी हमसे पूछा है, ये वाली साइड पूछा है इतना। ठीक है, तो हम एक चीज जानते हैं कि पहले देखते हैं क्या दिया है। इसमें हमको दिया है कि गिवन में डी पैरेलल बीसी दिया है, गिवन डीई पैरेलल बीसी, डी और बीसी क्या है, पैरेलल लाइन दिया है। अब यहां से हम लोग जब ये दो लाइन पैरेलल है तो यहां बीपीटी लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, एडी अपान डीबी, एडी अपान डीबी इक्वल टू ए अपान ईसी लिख सकते हैं। कैसे, ये क्या है, बीपीटी है, तो यहां ब्रैकेट में से आओ तो हम लिख सकते हैं बाई बीपीटी। ये बीपीटी थ्योरम है कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो एडी अपान बीडी ए अपान ईसी बराबर होगा। अब देखिए सबकी वैल्यू पता है, वैल्यू रख लीजिए। एडी की वैल्यू है 1.5, बीडी की वैल्यू है 3, इधर ए की वैल्यू है 1 और इधर ईसी हमको निकालना है। ठीक है, देखिए ये यहां से कट जाएगा 1 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ईसी का 1 में करेंगे तो ईसी आएगा और 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगा, तो ईसी हमारा कितना मिल गया, 2 सेंटीमीटर। तो पहले फिगर से हम लोग को ईसी निकालना था, पहले फिगर से क्या निकालना था, ईसी, तो ईसी मिल गया 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब आते हैं फिगर 2 पे। फिगर 2 पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी बीसी के पैरेलल है, तो एडी अपान डीबी इक्वल टू ए अपान ईसी होगा, तो हमको इस बार एडी निकालना है। तो हम पहले लिख लेंगे गिवन क्या दिया है इसमें, डीई पैरेलल बीसी। जब डी बीसी के पैरेलल है तो हम लोग एडी अपान डीबी लिख सकते हैं, एडी अपान डीबी इक्वल टू ए अपान ईसी। यहां भी लिख सकते हैं, क्यों लिखे हैं तो रीजन में लिख देंगे बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बाई थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। एडी हमको दिया नहीं है तो एडी को एडी लिखिए, डीबी ये है 7.2 सेंटीमीटर दिया है, ए है 1.8 और ये है 5.4। ठीक है, अब देखिए चाहे तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स में, ये 7.2 यहां जाएगा तो एडी बराबर क्या बनेगा, 7.2 इंटू 1 अपान 3 से देखिए 7.2 कट जाता है, कितनी बार में कटेगा, 2.4 टाइम है, 2.4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। यहां से हमको एडी भी मिल गया, एडी कितना मिल गया, 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग का 2 पार्ट दिया है, दोनों पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए। तो आप इसको चाहे तो वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखने जा रहा हूं, तब तक मैं इसको इरेज करूंगा फिर लिखने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, आप इसको लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel QR। देखिए इसमें 3 केस दिया है, पहला क्वेश्चन लिख रखा हो, 3 है, पहला लिख रखा हो, मतलब क्या, एक ट्रायंगल PQR है। ठीक है, और E और F इसमें PQ और R पे एक पॉइंट है, इनको मिलाने से लाइन बनी है। PQ respectively for each the following case,
अब हमको बताना है कि इसमें ये EF है और QR ये दोनों पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल कैसे मालूम चलेगा हमको, अगर PE अपान EQ और PF अपान FR इनका रेशियो अगर बराबर आ जाए, इनका रेशियो अगर बराबर आ जाए तो ये दोनों बोल सकते हैं कि दोनों पैरेलल है। और रेशियो अगर इक्वल नहीं आएगा तो ये पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पहले वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है P, हमको दिया है P कितना दिया है 3.9, EQ दिया है 3 सेंटीमीटर, PF दिया है 3.6 सेंटीमीटर एंड FR दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो पहले मैं निकालता हूं P अपन EQ। पहला पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, PE अपान EQ। मैं P अपान EQ निकाला, P कितना दिया हमको 3.9, क्या दिया है 3.9 अपान EQ कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए 3 से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा तो कितनी बार में आएगा 1.3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1.3। तो P अपान EQ निकाले। अब निकालूंगा PF अपान FR, मैं यहां निकाल रहा हूं PF अपान FR। तो PF हमारा दिया है 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर और अपान में FR दिया है 2.4। चलिए इसको काट देता हूं मैं। अब देखिए ये दोनों डेसिमल है तो दोनों में एक एक अंक डेसिमल है तो कट जाएगा, 12 से कटेगा, ये 12 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, मतलब 1.2 से कट रहा है। और 3/2 का वैल्यू क्या होता है डेसिमल निकाले तो 1.5। देखिए यहाँ पे 1 P अपान EQ 1.3 आ रहा है, PF अपान FR 1.5 आ रहा है, मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आते। लिखिए नीचे लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर PE अपान EQ नॉट इक्वल टू PF अपान PR। ये दोनों का रेशियो जो इक्वल नहीं आ रहा है, लिख देंगे देयरफॉर EF एंड PQ इज नॉट पैरेलल। ये EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर आ जाता तब तो पैरेलल हो जाता, और दोनों इक्वल नहीं आ रहा तो पैरेलल नहीं होगा। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, इसी में मैं सेकेंड पार्ट कर दे रहा हूं, जो भी दिया बस यही पेरेज करके सेकेंड पार्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए सेकेंड पार्ट में इसी में थोड़ा सा बस चेंज करना है। चलिए तो सेकेंड पार्ट में आते हैं। ये पहला पार्ट हो गया, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। तो चलिए यहाँ पे मैं सेकेंड पार्ट कर देता हूँ। ठीक है, यही पे लिख देता हूँ सेकेंड पार्ट, इतना इरेज करता हूँ, बाकी हमारा सेम वही रहेगा। मैं यहां लिख देता हूं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या क्या दिया है देख लेता हूं। PE इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर, कामा QE दिया है 4.5 सेंटीमीटर और PF दिया है 8 सेंटीमीटर और RF दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया है हमको। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं सेकेंड पार्ट का। ठीक है, सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए इसमें वही काम यहां भी करेंगे, पहले हम निकालेंगे P अपान EQ फिर PF अपान FR, अगर बराबर आ जाए तो पैरेलल होगा। चलिए निकालते हैं पहले PE अपान EQ। ये EQ बोलिए Q बोलिए दोनों सेम चीज है। तो P कितना आ गया 4 और EQ कितना है 4.5। ठीक है, चाहो तो इसको आप कटा सकते हो, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो आएगा 40/45, ऐसा आ जाएगा। 5 से काट दो 8/9, तो ये आ गया 8/9। तो P अपान EQ की वैल्यू आ गई 8/9। अब निकालते हैं हम लोग PF अपान RF। PF अपान RF बोलो या FR बोलो, दोनों सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। 8/9। देखिए यहां पे दोनों का रेशियो इक्वल आ गया, P अपान EQ भी 8/9 आ गया, PF अपान FR भी 8/9 आ गया, दोनों रेशियो बराबर आ गया। तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो लिखेंगे देयरफॉर PE अपान EQ इक्वल टू PF अपान FR। फिर लिखेंगे देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। तो सेकेंड वाले केस में ये EF है, QR के क्या है पैरेलल है।
ठीक है, अब चलते हैं, इसमें एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसको भी कर लेते हैं इसी तरह लिख के, ज्यादा इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थर्ड पार्ट में भी इसी में कर देता हूं, तो इसको आप लिखते चलिए। तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, थर्ड पार्ट लिखने जा रहा हूं। थर्ड पार्ट में यहीं पे लिख देता हूं, इतना ही इरेज करना पड़ेगा। तो थर्ड पार्ट हमारा दिया है पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, इसी में थर्ड पार्ट कर देता हूं, पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, कामा पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, पीई बराबर 0.18 सेंटीमीटर, और पीएफ बराबर, यहां मैं लिख देता हूं, पीएफ इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर, ये दिया है ना। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि पैरेलल लाइंस है कि नहीं इस केस में। तो चलिए थर्ड वाला बता देता हूं मैं आपको, यहां मैं कर देता हूं थर्ड पार्ट। देखिए यहां भी हम लोग वही चेक करेंगे, पी अपान ई क्यू, पी एफ अपान एफ आर, ठीक है। तो मैं लिखता हूं पीई अपान ई क्यू। देखिए पी हमको दिया है 0.818, ई क्यू हमको नहीं दिया है, तो ई क्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये ई क्यू है तो इसको लिख सकता हूं पी क्यू माइनस पीई, लिख सकता हूं कि नहीं। तो देखिए कैसे बनेगा ये, पीई अपान ई क्यू, ई क्यू इतने को मैं लिख सकता हूं पी क्यू माइनस ई पीई, क्या लिख सकता हूं, पी क्यू माइनस पीई, क्योंकि हमको डायरेक्ट ई क्यू की वैल्यू नहीं दिया, इसकी वैल्यू नहीं दिया है। अब देखिए पी कितना है 0.18 अपान पी क्यू पूरा दिया है 1.28 माइनस 0.18, ये पी दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा ऊपर सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.18 अपान 1.28 में से 0.18 घटाएगा तो आएगा 1.10 आ जाएगा। अब चाहो तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते, 100 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा 18/110। अब 2 से काट दीजिए, 2 से काट के थोड़ा छोटा कर दीजिए, तो 9/55 आ जाएगा, क्या आ गया, तो P अपान ई क्यू क्या आ गया 9/55। अब मैं निकालता हूं पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अब क्या एफ आर नहीं दिया है तो वही काम करेंगे हम लोग, पी एफ अपान एफ आर को क्या लिख सकता हूं, पी आर माइनस पी एफ, पी आर माइनस पी एफ। तो पी एफ कितना है, पी एफ दिया है 0.36 और ये हो जाएगा आपका 2.56 माइनस 0.36, घटाइए थोड़ा सा सॉल्व करिए, आएगा 0.36 अपान ये घटा लेंगे तो आएगा 2.20, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 36/220, 4 से काट दी, 4 से कट जाएगा, तो 4 से काटे थे 9 बार में ये आएगा 55। तो देखिए यहां पे दोनों हमारा पी अपान ई क्यू आ गया 9/55 और पी एफ अपान एफ आर भी आ गया 9/55। तो यहां से दोनों क्या है, रेशियो आ गई, इक्वल आ गई, लिखेंगे देयरफॉर पीई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। देयरफॉर दोनों लाइन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, लिखेंगे ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अब चलिए इसको राइट डाउन करते चलिए वीडियो पुश करके। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखने से पहले इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसका वीडियो शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या वीडियो पुश करके लिख लिया करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिख दिया हो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन फिगर इफ एल एम पैरेलल सी बी, एक फिगर दिया है, कह रहा है इसमें एल एम पैरेलल सी बी, एल एम है ए और ये दोनों क्या है पैरेलल है, एल एम और बी सी क्या है पैरेलल है, एंड एल एन पैरेलल सी डी, एल एन और सी डी क्या है पैरेलल है, ये दोनों क्या है पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो हमको प्रूफ करना है कि ए एम अपान ए बी, ए एम अपान ए बी, ए एम अपान ए बी कौन सा पूरा ये ए बी, और ए एन अपान ए डी ये क्या होगा इक्वल होगा। तो चलिए मैं प्रूफ करने चलता हूं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कैसे प्रूफ किया जाएगा।
पहले मैं इस ट्रेंगल को लूंगा एक ट्रेंगल ए बी सी। इन ट्रेंगल ए बी सी, एक ट्रेंगल एबीसी में ले लिया। इसमें देखिए एल एम पैरेलल सी बी दिया है, यहां लिख दीजिए एल एम पैरेलल सी बी। एल एम सी बी के क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल है तब देखिए यहां पे हमको क्या लाना है, ए एम अपान ए बी। कहने मतलब क्या है, ए एम अपान ए बी। तो जब इधर जैसा रेशियो लेंगे उधर रेशियो यहां पे लेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए एम अपान ए बी इक्वल टू, इसी तरह यहां पे लोगे तो ए एल अपान ए सी हो जाए। क्या होगा, ए एल अपान ए सी, ए एल अपान ए सी, ऐसे। ठीक है, या आगे क्या लिख दूं मैं इसका, ये किस लिए कैसे हो रहा है, तो बाई बीपीटी, ये बीपीटी थ्योरम से हो रहा है। तो इसको मैं कर लिया 1 नंबर, ए एम अपान ए बी, क्योंकि जो चीज प्रूफ करना है उसी चीज को वही वैसे साइड को लेके चलेंगे ना। ए एम अपान ए बी, ए एल अपान एस। अब आते हैं ट्रेंगल ए डी सी, इस ट्रेंगल में आते हैं। इन ट्रेंगल ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी में देखिए क्या है, एल एन पैरेलल सी डी दिया है, एल एन पैरेलल सी डी। जब पैरेलल है तो हम बीपीटी आराम से लगा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, ए एन अपान ए डी, ए एन अपान ए डी इक्वल टू ए एल अपान ए सी। यहां भी वही है, ए एल अपान ए सी। ये भी कैसे, रीजन क्या लिखते हैं, बाई बीपीटी, बीपीटी थ्योरम से हो रहा है। इसको कर लिया 2nd नंबर। अब देखिए मैंने 2 इक्वेशन बनाया, एक इक्वेशन यहां से आया, एक इक्वेशन यहां। दोनों को देखिए, ए एम अपान ए बी बराबर ए एल अपान ए सी, ए एन अपान ए डी बराबर ए एल। दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, बराबर। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा कि ए एम अपान ए बी, जब देखो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए एम अपान ए बी इक्वल टू ए एन अपान ए डी। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। नीचे साइड लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आप इसको लिखते चलिए, राइट डाउन करते चलिए। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो तब से मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर डी पैरेलल एसी। ये जो फिगर दिया है इसमें बोला कि जो डी लाइन है, ये डीई, ये लाइन इसके पैरेलल है, और डीएफ पैरेलल, डीएफ ए के पैरेलल है। तो प्रूव दैट बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी अपान ई सी। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। पहले देखिए जो कंडीशन दिया है कि डी, देखिए यहाँ पे डी एफ और ए पैरेलल है, तो मैं इस ट्रायंगल को ले लूंगा ए बी ई। देखिए ये दोनों लाइन जो पैरेलल है, डी एफ और ए, ये दोनों लाइन जो पैरेलल है, वो ट्रायंगल कौन सा है, ए बी ई। इसी ट्रायंगल को लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी ई। इसमें हमको डीएफ और ए पैरेलल है, गिवन है हमको डीएफ पैरेलल ए। जब पैरेलल है तो बाकी दो साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे हम लोग, लिख रहे हैं बी एफ अपान एफ ई, इधर से लिख सकते हैं बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू, इधर मैं लिखूं तो बी डी अपान ए डी, या बी डी अपान डी ए, बी डी अपान डी ए। रीजन में क्या लिख दूं, बाई बीपीटी, बीपीटी थ्योरम से ये हो रहा है। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड किसको लेंगे, ट्रायंगल को हम लोग दिया है कि डीई, डी ये लाइन और ए पैरेलल, ए बी सी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ले लेते हैं। ए बी सी में देखिए क्या दिया है, कौन सी लाइन पैरेलल है, डीई पैरेलल ए सी। यहां लिख दीजिए डीई पैरेलल ए सी। जब दो लाइन पैरेलल हो गई तो फिर बाकी दो साइड का रेशियो बराबर हो जाए। क्या क्या लिखेंगे हम लोग, रेशियो लिखते हैं हम यहां पे बीई अपान ई सी, बीई अपान ई सी बराबर, यहां से क्या मिलेगा, ये बी अपान ई सी होता है बी डी अपान डी ए, बी डी अपान
डी ए, ये भी क्या है बाई बीपीटी, बीपीटी से हो रहा है ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे वही काम करेंगे, 1 और 2 को देखिए, 1 और 2 में दोनों का राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या मिलेगा हमको, ये वाला 2 लिख दीजिए, क्या मिलेगा कि बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बीई अपान ई सी, ये हमारा प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था हमको। नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर, मैं इसको पहले इरेज कर दूं फिर क्वेश्चन नंबर 5 लिखूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर डीई पैरेलल ओ क्यू, एक फिगर दिया है, कह रहा है कि डीई, ये देखिए डी, ये डीई ओ क्यू के पैरेलल है, एंड डीएफ, डीएफ जो है ओ आर के पैरेलल है। तो प्रूव करना है ईएफ पैरेलल क्यू आर, ये जो लाइन ईएफ है इसको और क्यू आर को क्या दिखाना है, पैरेलल दिखाना है। देखिए इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग। पहले मैं इस ट्रेंगल को ले रहा हूं पी क्यू ओ, इन ट्रेंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ देखिए इसको पी क्यू ओ, ये ट्रेंगल में ईडी या डीई पैरेलल ओ क्यू है, तो लिख सकते हैं डीई पैरेलल ओ क्यू, ये हमको गिवन है, ठीक है। अब जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, दो साइड, एक साइड पैरेलल हो गई तो बाकी दो साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे पी अपान ई क्यू, पीई अपान ई क्यू इक्वल टू पीडी अपान डीओ, पीडी अपान डीओ, ठीक है। पी अपान ई क्यू तो पीडी अपान डीओ, यहां लिख देंगे ब्रैकेट में बाई बीपीटी, बीपीटी थ्योरम से हो रहा है, इसको मैं कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल पी आर ओ या पी ओ आर, तो मैं लेता हूं पी आर ओ, इन ट्रेंगल पी आर ओ, पी आर ओ में देखिए क्या क्या पैरेलल है, डीएफ, बोला डीएफ पैरेलल ओ आर, डीएफ पैरेलल ओ आर, डीएफ पैरेलल ओ आर है। जब डीएफ और ओ आर पैरेलल है तो ये तीसरी साइड तो पैरेलल हो गई, तो बाकी इनका रेशियो लिख लीजिए, क्या रेशियो हो जाएगा, पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर इक्वल टू पी डी अपान डीओ, पी डी अपान डीओ, ये भी क्या है बाई बीपीटी है, बाई बीपीटी, इसको मैं कर लिया इक्वेशन नंबर 2। देखिए दोनों इक्वेशन देखिए, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या मिलेगा हमको, पीई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, ये मिला हमको। हम लोग कन्वर्स थ्योरम पढ़े हैं कि जब पी अपान ई क्यू और पी एफ अपान एफ आर हो जाता है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो लिख देंगे देयरफॉर, ठीक है, यहाँ पी अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है ई एफ और क्यू आर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो लिखें देयरफॉर ई एफ पैरेलल क्यू आर, अब ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्या लिख देंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये कन्वर्स थ्योरम जो पढ़े थे हम लोग बीपीटी का 6.2 थ्योरम, तो वही उसी के वजह से देखिए जब रेशियो बराबर होगा तो लाइन पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल होगा तो रेशियो बराबर होता है ना। तो बीपीटी क्या है कि लाइन पैरेलल लाइंस होगी तो ये रेशियो मिलता है, और जब कन्वर्स क्या है कि ये रेशियो मिलता है तो लाइन पैरेलल होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पुश कर लिया करिए। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा,
इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ and OR respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR so that BC parallel QR। कहने मतलब क्या है, ये AB है, ये इसके पैरेलल है और AC जो है PR के पैरेलल है, तो हम प्रूव करना है कि BC QR के पैरेलल होगा। ठीक है, तो चलिए वही काम करते हैं। पहले हम इस ट्रेंगल को लेते हैं POQ, ट्रेंगल POQ किसको लेते हैं हम लोग, PQO लीजिए, POQ किस भी लीजिए, तो मैं इसलिए OPQ ले लेता हूं। इन ट्रेंगल OPQ, OPQ इन ट्रेंगल OPQ, OPQ ये OPQ, इसमें AB पैरेलल PQ है, AB पैरेलल PQ। ठीक है, जब पैरेलल है तो यहां से रेशियो बनाइए, OA अपान AP, OA अपान AP इक्वल टू OB अपान BQ। यहां से मैं ले रहा हूं OA अपान AP, OB अपान BQ बाई BPT, ब्रैकेट में लिख देंगे बाई BPT। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट इसमें आइए OPR या POR लीजिए, OPR किसी को लीजिए, इन ट्रेंगल OPR, इन ट्रेंगल OPR, OPR में देखिए AC पैरेलल PR, ये गिवन है AC पैरेलल PR, AC पैरेलल PR। जब AC PR के पैरेलल है तो ये रेशियो हो जाए OC अपान OR, OA अपान OP। तो क्या लिख दो, OA अपान AP, OA अपान AP इक्वल टू OC अपान CR, ये भी लिख देंगे बाई BPT। ये भी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमको दो इक्वेशन मिल गया। देखिए इस एक बार इस ट्रायंगल को लिए, एक बार इस ट्रायंगल को लिए, जहां पैरेलल लाइन से वहां पे रिलेशन बना दिए। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या मिलेगा, देखिए दोनों में, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, OB अपान BQ बराबर OC अपान CR। देखिए यहां पे क्या मिला हमको, OB अपान BQ, OC अपान CR, इस ट्रायंगल में OQR में। तो जब ये रेशियो बराबर हो गए तो BC और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो लिखेंगे देयरफॉर BC पैरेलल QR और ब्रैकेट में लिख देंगे कन्वर्स ऑफ BPT। ये कन्वर्स ऑफ BPT की वजह से हो रहा है, कन्वर्स ऑफ BPT। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए 7 में लिखने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कहने मतलब क्या है कि यूजिंग 6.1 थ्योरम में आप लोग बताया था, बीपीटी थ्योरम है, उसका यूज करके प्रूव करिए कि ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। कहने मतलब कि ये ट्रायंगल ABC है, इसका इस साइड का ये मिड पॉइंट है, P मान लिया कि मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रा की जाती है वो लाइन इसकी, ये लाइन क्या है, इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी। पहले साइड का मिड पॉइंट ले लिया, यहां से जब लाइन ड्रा करेंगे हम लोग तो ये लाइन जहां इसको काटेगी इसको बाइसेक्ट करेगी। मतलब क्या कि AQ बराबर QC हमको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है, उसको लिखते हैं। हमने बताया था प्रूफ करने के लिए पहले गिवन लिखता है। तो गिवन में देखिए क्या दिया है, गिवन में क्या दिया हम लोगों को, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि PAB का मिड पॉइंट है। तो पहले तो हमको दिया है कि मिड पॉइंट है तो AP बराबर BP हो जाएगा, AP इक्वल टू PB हो जाएगा कि नहीं। मिड पॉइंट है तो दोनों साइड बराबर हो गई है और यहां से पैरेलल लाइन खींची गई है तो PQ पैरेलल BC हो जाएगा, PQ पैरेलल BC। अब देखिए क्या प्रूफ करना है, तो उसको मैं लिखूंगा टू प्रूफ में। क्या लिखूंगा, टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना लिखा जाता है, प्रूफ क्या करना है हमको
कि Q बाइसेक्ट करता है इसको, क्या करता है, बाइसेक्ट। लिखेंगे Q बाइसेक्ट AB। Q क्या करता है, AB नहीं AC, AC को बाइसेक्ट कर रहा है। Q बाइसेक्ट AC, AC को बाइसेक्ट कर रहा है Q। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रूफ करने। देखिए प्रूफ कैसे किया जाएगा, मैं लिख रहा हूं प्रूफ। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। मैं पूरा ट्रायंगल ले रहा हूं ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए यहां से मैं अगर बीपीटी थ्योरम लगाऊं तो क्या आएगा, एपी अपान पीबी इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी, आएगा कि नहीं। पैरेलल लाइंस है तो क्या लगाऊं मैं, एपी अपान पीबी इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी, ऐसा आ जाएगा। यहां मैं लिख दू बाई बीपीटी, ये बीपीटी से हो गया। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकता हूं, नहीं लिखूंगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहां पे हमको दिया है कि एपी पीबी के बराबर है, तो यहां एपी की जगह पीबी लिख सकता हूं, तो ये बनेगा पीबी अपान पीबी बराबर ए क्यू अपान क्यू सी, ऐसे हो सकता है। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, 1 1 आ जाएगा, कट गया तो यह 1, अब 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, क्यू सी इक्वल टू ए क्यू आ जाएगा। क्यू सी इक्वल टू ए क्यू, क्या आया मिला हमको, क्यू सी इक्वल टू ए क्यू। ये दोनों बराबर हो गया तो इससे क्या मालूम चलता है हमको, ये दोनों चीज बराबर है, इसी लाइन पे है, तो बोल देंगे ना क्यू ए सी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो लिख देंगे देयरफॉर क्यू बाइसेक्ट ए सी, यही प्रूव करना था हमको। ठीक है ना, तो यहां लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। ये छोटा सा थ्योरम प्रूव करना था, यूजिंग 6.1 का हम लोग यूज करके इसको प्रूव कर लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखने जा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए 6.2 यूज करके बोला है, 6.2 मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो हम लोग पढ़े थे थ्योरम। तो हमको अगर यहां से रेशियो बराबर मिल जाए एपी अपन पीबी और ए क्यू अपन क्यू सी, तब हम बोल सकते हैं कि पी क्यू लाइन बीसी की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो चलिए कैसे प्रूव करते हैं, पहले लिखते हैं गिवन क्या दिया है, बोला है कि ये दोनों मिड पॉइंट है, पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन में लिख देता हूं, देखिए क्या गिवन है, एपी इक्वल टू पीबी, मिड पॉइंट है तो एपी इक्वल टू पीबी एंड ए क्यू इक्वल टू क्यूसी, ए क्यू इक्वल टू क्यूसी, ये तो गिवन हो गया। क्या प्रूव करना है, प्रूव टू प्रूव में लिखेंगे इसको, टू प्रूव में। देखिए थ्योरम जब प्रूव करते हैं तो ये 2-3 पॉइंट हमको लिखना जरूरी होता है। क्या प्रूव करना है, कह रहा है कि ये साइड पी क्यू है, थर्ड साइड से क्या होगी, पैरेलल होता है, पी क्यू पैरेलल बीसी प्रूव करना है हमको, पी क्यू पैरेलल बीसी, ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। अब मैं यहां प्रूफ लिख देता हूं, प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे, मैं ट्रायंगल एबीसी ले लेता हूं, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू पैरेलल एसी हमको प्रूव करना है, फिर पी क्यू पैरेलल बीसी प्रूव करना है। ठीक है ना, तो देखिए क्या करते हैं, पहले मैं देख लेता हूं कि इसका रेशियो बराबर आ रहा है कि नहीं। पहले मैं एपी अपान पीबी निकालता हूं, एपी अपान पीबी बराबर एपी पीबी के बाद मैं इसको लिख सकता हूं पीबी बटा पीबी, और ये दोनों करके क्या आ जाएगा 1, इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। एपी अपान पीबी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब मैं निकालता हूं ए क्यू अपान क्यू सी, ए क्यू अपान क्यू सी। जब ए क्यू अपान क्यू सी निकालेंगे तो यहां पे देखिए ए क्यू क्यू सी बराबर है, यहां पे हो जाएगा क्यू सी अपान क्यू सी, ये भी क्या आ जाएगा, ये भी कट के 1 आ गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो गया।
अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या मिल रहा है कि एपी अपन पीबी इक्वल टू ए क्यू अपन क्यू सी। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एपी अपान पी बी इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी। जब ये चीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा, जब रेशियो बराबर हो गया तो लिख देंगे पी क्यू पैरेलल बी सी। यही थ्योरम 2 यूज किए हम 6.2 का यूज करके लिख रहे हैं। तो चाहे तो आप आगे लिख सकते, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आप चाहे तो वीडियो को रोक लीजिए, रोक के लिख लीजिए अच्छे से, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो लोग नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर वे में आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इस तरह नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 2 क्वेश्चन और बचा है, फटाफट आज खत्म कर देते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। एक क्वेश्चन नंबर 9 है, ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonal intersect each other at O so that AO upon BO equal to CO upon DO। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है ABC ट्रेपेजियम है, इसमें AB और CD क्या है, पैरेलल है, और जो इसके डायगोनल है वो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल एक AC डायगोनल है, एक BD, ये दोनों एक दूसरे कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे। तो हमको प्रूफ करना है AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां O से एक PQ लाइन हम पहले लाइन खींच रहे हैं ना, मैं यहां पे खींच दिया हूं, तो मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं कि ड्रा PQ थ्रू O parallel to AB and CD, parallel to AB and CD, AB and CD। मैंने क्या किया कि O से होते हुए एक PQ पैरेलल लाइन ड्रा किया जो AB और CD के पैरेलल है, दोनों के पैरेलल है। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं ट्रायंगल लेता हूं ADB। ये देखिए इस ट्रायंगल को लेने जा रहा हूं ADB, इन ट्रायंगल ADB अप्रूव करने जा रहे हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ADB देखिए क्या है, ADB PO पैरेलल AB है या OP पैरेलल BL, इसमें ऐसे लिखिए PO पैरेलल AB। ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो रेशियो क्या बनेगा हमारा, यहां से ऐसे AP अपान PD इक्वल टू BO अपान OD। क्या ले रहा हूं मैं, BO अपान DO ले लेता हूं, क्या लेता हूं, DO। OD लीजिए, DO जैसा हमको प्रूफ करना है उस हिसाब से ले सकते हैं। OD को DO बोलिए, OD सेम चीज है। ये क्या है, बाई BPT, क्या है ये, बाई BPT। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूं ADC, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC देखिए ADC, तो PO पैरेलल DC, PO पैरेलल DC पैरेलल होगी। अब लगा दे यहां भी, तो ये यहां पे क्या बनेगा, AP अपान PD है, ये मैं B लिख दिया, यहां पे D होगा, AP अपान PD। यहां से क्या बनेगा, AP अपान PD बराबर, मैं इसको ले लेता हूं AO अपान CO, ये भी क्या है, बाई BPT है, बाई BPT। इसको कर लिया सेकेंड नंबर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये दोनों ट्रायंगल में, ये दोनों इक्वेशन में दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से हमको क्या मिलेगा कि BO अपान DO बराबर AO अपान CO। लेकिन अभी तक हमारा प्रूफ नहीं हुआ, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करें, AO अपान BO,
एओ अपान बीओ करना है और सीओ अपान डीओ। तो देखिए यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, इस सीओ को यहां लेके आ जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई के बीओ को यहां ला दूंगा, तो ये बन जाएगा। तो चलिए कैसे बनेगा, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो कैसे बनेगा ये बन जाएगा सीओ अपान डीओ इक्वल टू एओ अपान बीओ। यही प्रूफ करना है हमको, सीओ अपान डीओ इक्वल टू एओ अपान, किसी को इधर लिख सकते, फिर यहां पे लिख दिए देयरफॉर, क्रम से लिख दिए एओ अपान बीओ बराबर सीओ अपान डीओ। यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 9 में यही प्रूफ करना था, ट्रेपेजियम था, उसके साइड पैरेलल है, तो हमको ये रेशियो दिया था प्रूफ करने के, प्रूफ कर दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 पे, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिए। चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच एट द पॉइंट ओ such that AO upon BO equal to CO upon DO so that ABCD is a trapezium। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम नहीं है, इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रेपेजियम है। तो मैं अगर AB और CD को पैरेलल प्रूफ कर दूं तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। ट्रेपेजियम में एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। तो अगर AB और CD को पैरेलल प्रूफ कर दूं तो ये ट्रेपेजियम बन जाएगा ना। अब देखिए यहां पे एक मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं, यहां से एक ये O पे काट रहा है, एक PO पैरेलल लाइन ड्रा किया, उससे हुआ है। तो क्या लिखेंगे, ड्रा PO पैरेलल टू AB, ड्रा PO पैरेलल टू AB। मैं क्या किया कि PO एक लाइन ड्रा किया, किसके पैरेलल, AB के पैरेलल ड्रा किया। अब देखिए मैं इस ट्रेंगल को ले रहा हूं, ट्रेंगल ADB, इन ट्रेंगल DAB या ADB ले लीजिए, ADB में क्या है कि PO पैरेलल AB है, PO पैरेलल AB। जब PO पैरेलल AB है तो क्या ऐसे लिख दूं, DP अपान PA, DP अपान PA इक्वल टू DO अपान OB, DO अपान OB हो सकता है ऐसे, DP अपान PA इक्वल टू DO अपान OB, यहां लिख देंगे बाई BPT। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहां से हमको ये चीज मिल गया। अब एक चीज देखिए, गिवन क्या गिवन है, गिवन दैट क्या दिया है कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO, ये दिया है। देखिए मैं इसको यहां ऐसे लिख सकता हूं, DO अपान BO, या इसको मैं उल्टा लिख सकता हूं, AO अपान BO लिखा है, तो चलिए इसको उल्टा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BO अपान, यहां पे देखिए DO के साथ BO रखना था तो मैं इसको BO कर देता हूं, BO अपान AO या OA, AO करिए, AO दिया है, इक्वल टू DO अपान CO। अब हमको देखिए इसमें क्या दिया है कि DO अपान BO यहां पे आ रहा है, तो यहां पे मैं भी इस DO को उल्टा करके लिख सकते हैं, DO अपान BO करना है तो क्या कर सकते हैं, इसको यहां लाइए, इसको यहां लाइए, ठीक है, इस तरह लिख देते हैं, या CO अपान, हमको AO अपान BO लाना था, CO अपान D, चलो कोई बात नहीं। तो अब यहां से क्या, BO को यहां ले, CO को यहां ले, तो ये बनेगा CO अपान AO अपान DO अपान BO बन जाएगा। ये CO यहां पे आएगा और BO यहां जाएगा, तो बन गया CO अपान AO इक्वल टू DO अपान BO। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में BO अपान DO अपान BO, DO अपान B, दोनों का राइट हैंड साइड क्या इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या मिलेगा हमको कि DP अपान
पी ए इक्वल टू CO अपॉन AC। ठीक है, चलिए dP अपॉन PA इक्वल टू क्या मिलेगा, CO अपॉन AO। ये चीज मिल गया। जब इतना मिल गया हमको, अब देखिए क्या है, इससे क्या मिलेगा हमको, अगर ये मिल गया तो ये और ये पैरेलल हो जाएगी, ये रेशियो मिल गया। देखिए DP अपॉन AP मिल गया PA और OC अपॉन ये मिल गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये OP और DC क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं देयरफॉर OP पैरेलल CD। ये लाइन इसकी पैरेलल हो गई। यहां पे मैं लिख देता हूं बाई कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स से हो रहा है। अब देखिए यार ध्यान से, पहले तो हम इसके पैरेलल इसको ड्रा किए थे, ये इसके पैरेलल प्रूफ हो कर दिए। तो लिखेंगे सिंस OP पैरेलल AB एंड OP पैरेलल CD। OP क्या है, AB के पैरेलल है और CD के पैरेलल आ जाए। ये लाइन इसके पैरेलल था, इसके पैरेलल तो ड्रा किए थे, ये लाइन इसके पैरेलल हो गया। तो तीनों लाइन आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो लिखेंगे देयरफॉर OP पैरेलल AB पैरेलल CD। अब यहां से मैं अगर OP को हटा दो, OP को हटा दो तो AB और CD पैरेलल हो जाएगी। लिख देंगे देयरफॉर AB पैरेलल CD। जब AB और CD पैरेलल हो जाएगा तो ABCD क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो लिख देंगे देयरफॉर हेंस ABCD इज ए ट्रेपेजियम। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर दिए, क्या है ये, ट्रेपेजियम है। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 10 कंप्लीट कर लिए। टोटल 10 क्वेश्चन थे, ये 10 क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।